there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हम लोग ऐसे प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपके एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है, इसलिए आपको इसमें फालतू के प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, वही प्रश्न पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो आप वीडियो को अंत तक और फुल वॉच कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और इससे पहले के वीडियो देखने के लिए चैनल पे जाकर के वहां से प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राजगोपालाचारी, दूसरा ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और लास्ट ऑप्शन है BR अम्बेडकर। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 1935 के चुनाव के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे, तो कौन से हैं? पहला ऑप्शन है बंगाल और पंजाब, दूसरा ऑप्शन है असम और केरल, तीसरा ऑप्शन है बंगाल और असम, लास्ट ऑप्शन है पंजाब और केरल। राइट आंसर है बंगाल और पंजाब, ऑप्शन नंबर एक का राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सिक्कों को जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और लास्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आप ना आंसर सोच सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ब्रह्म समाज कब विभाजित हुआ था? 1866, 1826, 1843, 1857। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर है 1866, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1906, 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905। आपका करेक्ट आंसर है 15 अगस्त 1903। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस नेता ने 1940 के अगस्त ऑफर को अस्वीकार कर दिया था? लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, सर जॉर्ज स्टेनली, लॉर्ड बिलिंगडन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लॉर्ड लिनलिथगो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नए भारतीय डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप सब अपना आंसर सोच सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। 4 ऑप्शन भी है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप अभी तक वीडियो को जो देखे हैं प्रश्नों को, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नेता ने संविधान सभा में प्रसिद्ध उद्देश्य संकल्प बनाया था? वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर जॉन मथाई। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने संविधान सभा में प्रसिद्ध उद्देश्य संकल्प बनाया था? तो करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है नूरजहां, तीसरा ऑप्शन है अकबर और लास्ट ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अंतिम मुगल सम्राट कौन सा? तो बहादुर शाह द्वितीय। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, आगरा, दिल्ली, लखनऊ। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, आगरा, दिल्ली, लखनऊ। करेक्ट आंसर है औरंगाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नेता ने कहा कि 1935 के अधिनियम ने मजबूत ब्रेक वाली मशीन कोई इंजन नहीं? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। प्रश्नों को छोटा छोटा कर दे रहे हैं। अब देखिएगा, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने कहा कि 1935 के अधिनियम ने मजबूत ब्रेक वाली मशीन लेकिन कोई इंजन नहीं? तो करेक्ट आंसर है आप जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। और पंचायती राज किसके अंतर्गत आता है? अवशिष्ट सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। पूछा गया है कि पंचायती राज किसके अंतर्गत आता है? राइट आंसर है राज्य सूची, करेक्ट आंसर है राज्य सूची, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेतृत्व से जुड़ा नहीं था? लोकमान्य तिलक,
अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, ए ओ ह्यूम। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेतृत्व से जुड़ा नहीं था? तो करेक्ट आंसर है ए ओ ह्यूम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जैमिनी राय प्रसिद्ध थी, जैमिनी राय प्रसिद्ध थी किसके लिए? एक नर्तक, अभिनेता, निर्माता, चित्रकार। पूछा गया है कि जैमिनी राय प्रसिद्ध थी, तो करेक्ट आंसर है चित्रकार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। और एनी बेसेंट ने निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया था? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया। एनी बेसेंट ने कौन सा अखबार शुरू किया था? 4 ऑप्शन भी है, सोचिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। करेक्ट आंसर है न्यू इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और लोकनायक किसे कहा जाता है? यह भी प्रश्न रिपीट हुआ प्रश्न है। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और लास्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर है जयप्रकाश नारायण। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? राजगुरु, भगत सिंह, उधम सिंह और लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? पूछा गया प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? राजगोपालाचारी, सुरेंद्रनाथ, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। तो देखिएगा सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, और अभी तक जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और ये जानकारी अपने तक ही सीमित मत रखना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजगोपालाचारी। और 1935 के चुनाव के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों में गैर कांग्रेसी मंत्री थे, वह हैं कौन कौन है? बंगाल और पंजाब, असम और केरल, बंगाल और असम, पंजाब और केरल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बंगाल और पंजाब। और पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। महत्वपूर्ण प्रश्न है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम। पूछा गया है कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे तो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, ध्यान में रखिएगा। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1906, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1903, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1904 और लास्ट ऑप्शन है 15 अगस्त 1905। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। और निम्नलिखित कालों में से किसमें चकमक उपकरण का उपयोग होता था? प्रारंभिक पुरापाषाण युग, दूसरा ऑप्शन है मध्य पुरापाषाण युग, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पुरापाषाण युग और लास्ट ऑप्शन है मध्य पाषाण युग। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर पुरापाषाण युग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1904, 1906, 1910, 1915। 4 ऑप्शन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है और ध्यान में रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1906 में। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये सब प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कुबलई खान द्वारा स्थापित राजधानी शहर दयाड़ो किस पर स्थित है? समरकंद, बीजिंग, उलान बटोर और अल्मा अट्टा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बीजिंग। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? चंडप्रद्योत, अजातशत्रु, प्रजेनजीत और उदयन। पूछा गया है कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था कौन था? 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। और करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? यह भी प्रश्न रिपीट हुआ प्रश्न है और लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? दांडी, दूसरा ऑप्शन है असहयोग, तीसरा ऑप्शन है खिलाफत और लास्ट ऑप्शन है भारत छोड़ो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
शाहजहां के द्वारा। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 1930, 1931, 1932, 1933। 4 ऑप्शन है। गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? अपना आंसर सोचिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 1931। और ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहां से आए थे? ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहां से आए थे? उत्तरी भारत, पूर्वी भारत में, भारत के पूर्वी भाग में, और सप्त सिंधु क्षेत्र। महत्वपूर्ण प्रश्न है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सप्त सिंधु क्षेत्र। और फ्रांस के साथ गुप्त समझौते के द्वारा ब्रिटेन को मुक्त हस्त कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ था? मोरक्को, कांगो, मिस्र और अंगोला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को। और नोट करके दिया गया है कि फ्रांस के साथ गुप्त समझौते के द्वारा ब्रिटेन को मुक्त हस्त मोरक्को क्षेत्र प्राप्त हुआ था। और अगला है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? गारफील्ड, केनेडी, अब्राहम लिंकन, जॉनसन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन। और नोट करके दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1974 का वर्ष मनाया था। मानवाधिकार वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय और सहयोग वर्ष। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या वर्ग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और नोट करके दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1974 में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या वर्ष मनाया था। अगर आपसे सन पूछा जाए तो सन देख सकते हैं 1974 दिया गया है। और आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहां पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहां हुआ था? 4 ऑप्शन भी है और सोचिएगा आंसर कौन सा सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लंदन। और संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का पहला नियमित अधिवेशन लंदन में हुआ था, ये नोट करके दिया गया था। छोड़िए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे बात की कौन सी है? पहला ऑप्शन है पैगंबर मोहम्मद का जन्म, दूसरा ऑप्शन है भारत में गुप्त राजवंश का उदय, तीसरा ऑप्शन है रोमन कोलोसियम का पुराण होना, और लास्ट ऑप्शन है पीटर महान रूस का जार बना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीटर महान रूस का जार बना। और नोट करके दिया पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अंधकारमय महाद्वीप कहलाता है? 4 ऑप्शन है और इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। पूछा गया है कि अंधकारमय महाद्वीप कौन सा कहलाता है? तो इन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, अफ्रीका। और कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? जर्मनी, इटली, रूस, इंग्लैंड। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। और कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 10 फरवरी 1920, दूसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर 1919, तीसरा ऑप्शन है 10 जनवरी 1920 और लास्ट ऑप्शन है 1 जनवरी 1920। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी 1920। और लीग नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से संकेतक शब्द फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन है और अपना आंसर सोचिएगा। और जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिएगा ध्यान से, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देख सकते हैं सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, तो ध्यान में रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क, वियना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी थी? कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी थी? 1912, 1913, 1914, 1915। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1912। और नोट करके दिया है कलकत्ता 1912 तक भारत की राजधानी रही, परंतु दिसंबर 1911 में ही राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किए जाने का फैसला किया गया था।
और निम्नलिखित में से सबसे पुराना रक्षा बल कौन सा है? सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक हम इसका आंसर बता रहे हैं, तब तक सभी लोग फटाफट अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिए, सभी लोग जुड़ जाएं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम राइफल्स। और नोट करके दिया है कि असम राइफल की स्थापना 1835 में की गई थी। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो शिलांग में स्थित है। और अगला है कि ग्रेट गेम शब्द का उपयोग किनके बीच रणनीतिक प्रतिद्वंदित के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य और फ्रांसीसी साम्राज्य, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य और पुर्तगाली साम्राज्य, लास्ट ऑप्शन है ब्रिटिश साम्राज्य और चीनी साम्राज्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य। नोट करके दिया है कि ग्रेट गेम शब्द का प्रयोग रूसी और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच 19वीं सदी के कूटनीतिक टकराव को कहा जाता है। यह टकराव दोनों देशों की व्यापारिक और सैन्य गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुआ था। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी का नामांकन कितनी बार किया गया था? देखिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी का नामांकन कितनी बार किया गया था? 3 बार, 4 बार, 5 बार या इनमें से कोई भी नहीं, या एक बार भी नामांकन नहीं किया गया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 बार। मतलब ये कहने का है कि महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 5 बार नामांकित किया गया था। और नोट करके दिया है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी का नामांकन 1937 और 1948 के बीच 5 बार किया गया था, परंतु नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। यानी कि 5 बार इनको नामांकित किया गया था, लेकिन एक बार भी नहीं दिया गया। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 28 सितंबर 1929 को पारित किए गए शारदा एक्ट का संबंध किससे था? सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह। महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी लोग आंसर को ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह। और नोट करके दिया है शारदा एक्ट के द्वारा, ध्यान से पढ़िएगा इस नोट को, मैंने खास आपके लिए लिखा है नोट करके कि आपको आंसर ध्यान में रहे। और पूछा दिया गया है नोट करके, शारदा एक्ट के द्वारा बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह बिल 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। यह बिल कब पारित किया गया था? 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। और इस बिल के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसके बाद में बदलकर क्रमशः 18 और 21 वर्ष कर दिया गया। और आगे बढ़ते हैं। लिखित में से कौन सा कथन श्री राजागोपालाचारी के बारे में गलत है? वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, पहला ऑप्शन है। और इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंट्स के प्रीमियर के रूप में कार्य किया, तीसरा ऑप्शन है उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही हैं। तो सोचिएगा, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंटी के प्रीमियम के रूप में कार्य किया। और नोट करके दिया है कि श्री राजागोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियम और बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल थे। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नमक सत्याग्रह से संबंधित है? पालमपुर, धरसाड़ा, मेहसाड़ा, उपरोक्त में से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा स्थान नमक सत्याग्रह से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धरसाड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और नोट करके दिया है कि मई 1930 में दांडी यात्रा के बाद गांधी जी ने धरसाड़ा साल्ट वर्क्स में ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध किया था। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बंगाली कविता विद्रोही की रचना की थी? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और काजी नजरुल इस्लाम, और लास्ट ऑप्शन है शंभुनाथ पंडित। सोचिएगा कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काजी नजरुल इस्लाम। और सभी लोग आप फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ में जो नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहेगा एजुकेशन से संबंधित। और अगर आपको किसी और चैप्टर का चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बारे में नोट करके दिया है कि विद्रोही काजी नजरुल इस्लाम की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। यह कविता काजी नजरुल इस्लाम ने दिसंबर 1921 में लिखी थी। इसका समावेश 1922 में अग्निवीणा ने किया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री बने? 4 ऑप्शन है।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 बार। और नोट करके दिया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 6 मई 1996, डेट को ध्यान में रखिएगा, पहली बार 6 मई 1996 से 1 जून 1996 के दौरान पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। और इसके बाद 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 के बीच देश के प्रधानमंत्री रहे। और 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक वे तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि नए हो तो सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन।